इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दशमलव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं ललित कुमार विकलांगजन के अपने चैनल दशमलव पर आपका स्वागत है। हमारे एक दर्शक सोनू लाल ने एक प्रश्न किया और उसी प्रश्न का जवाब देने के लिए आज मैं इस वीडियो को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सोनू ने एक बहुत साधारण सी बात पूछी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बात एक्चुअली बहुत सारे लोगों पर लागू होती है। सोनू आजकल अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि जब वो 2-3 घंटे 3-4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ते हैं तो उनकी कमर में दर्द होने लगता है। मुझे अभी ये नहीं मालूम है कि सोनू को किस किस्म की विकलांगता है या विकलांगता है भी या नहीं। जो कमर का दर्द है, लगातार बैठने का जो लोग काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस में लगातार बैठें, मुझे खुद लगातार 7-8 घंटे बैठना होता है। रोज़ाना मैं तकरीबन 12 घंटे काम करता हूँ, तो समझिए कि 4-4 घंटे तो मुझे लगातार बैठना ही होता है। कंप्यूटर का काम करता हूँ तो लंबी सीटिंग आवश्यक है और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में जिनको लंबे समय तक बैठना होता है। इसमें व्हीलचेयर यूज़र्स भी शामिल हैं। तो क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है जिससे कि ये जो कमर का दर्द है, जो कि लंबी सीटिंग की वजह से आता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे कि इसमें थोड़ा आराम मिले? तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ सामान्य बातें जो कि हम सब जानते हैं या हमें अपने बुज़ुर्गों से वो चीज़ें सीखने को मिली है या कुछ डॉक्टर्स से हमें वो सलाहें मिली हैं, तो उन चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक बात तो ये, जैसा कि मैंने कहा कि अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। लेकिन 3-4 घंटे अगर कोई व्यक्ति बैठता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसको कमर में दर्द होने लगे, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर बैठे बैठे लगातार वो जो प्रेशर पड़ता है, हमारे सारे शरीर का बोझ वो उठाती है, तो उसमें दर्द होना स्वाभाविक है। पर अगर दर्द इतना ज़्यादा है कि वो आपके काम में बाधा उत्पन्न करे तो आपको कुछ उपाय उसके लिए ज़रूर करना होगा। एक उपाय तो ये बताया जाता है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी के ऊपर आप एक पिलो रख लें। कोई तकिया रख लें। एक्चुअली बाज़ार में इसके लिए ख़ास किस्म का एक तकिया आता है जिसको डोनट पिलो बोलते हैं। तो वो एक छल्ले की तरह होता है और उसके अंदर हवा भरी जाती है और हवा आप उतनी ही भरते हैं जितनी आपको कंफर्टेबल लगे। और ये डोनट पिलो जो है वो जेल से भरा हुआ भी आता है, तो उसमें आपको हवा भरने की आवश्यकता नहीं होती। उसके अंदर जेल होता है, आप उसे कुर्सी पर रखिए और उसके ऊपर आप बैठ जाइए। तो उससे क्या होता है कि चूंकि आप एक हवा से भरी हुई या जेल से भरी हुई चीज़ के ऊपर बैठे हैं, तो आपके अनजाने में ही आपका वेट जो है शिफ्ट होता रहता है एक साइड से दूसरी साइड में। वो जो शिफ्टिंग है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर पड़ने वाले दबाव को वो चेंज करती रहती है, तो आपको उतना ज़्यादा एक कांस्टेंट प्रेशर फील नहीं होता। तो एक तो ये ट्राई किया जा सकता है। दूसरा, कमर पर बांधने के लिए सपोर्ट आती है, मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपको तुरंत रिलीफ महसूस होगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी कभार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको बहुत दर्द हो। फिर इसके अलावा एक्सरसाइजेज भी इसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती हैं कि आप अपनी जो कमर की जो मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज करें। लेकिन विकलांगजन के केस में ये शायद हर बार संभव ना हो, और वैसे भी एक्सरसाइजेज के मामले में आपको हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ले लेनी चाहिए। तो जो अगला मेरा पॉइंट है वो यही है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लें। फिजियोथेरेपिस्ट से आप 1 बार मिलें, 2 बार मिलें,
एक बार उनको अपनी समस्या समझाएं और वो जो भी आपको बताएं कि आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए या आप अपने बैठने के तरीके में ये चेंज ले आइए, तो आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। फिर इसके अलावा जो सबसे क्या कहेंगे कि ऑब्वियस बात है कि आप इतनी देर तक लगातार बैठे ही नहीं। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर आधे घंटे के बाद या हर 1 घंटे के बाद उठें और थोड़ा वॉक कर लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है तो 5 मिनट 10 मिनट लेट जाएं। मतलब अपने कमर के ऊपर लगातार इतना प्रेशर ना दें, ब्रेक्स लेते रहें बीच बीच में। अब सोनू चूंकि एक विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को तो लंबे समय तक बैठना ही होता है। वो याद नहीं रख पाते कि अच्छा अभी 1 घंटा हो गया है, क्योंकि उनका ध्यान जो है पढ़ाई में है। और अगर वो अलार्म भी लगा लेते हैं, अलार्म वैसे लगा लेना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अलार्म बजा तो उस समय में भी आप एक पढ़ने में कुछ एक ऐसी स्टेज पर हैं जहां आप उठना नहीं चाहते और फिर आप भूल गए कि अलार्म बजा था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अलार्म एक बहुत अच्छा आइडिया है, वो आपको याद दिला सकता है कि अभी 1 घंटा हो गया है, अब थोड़ा 5 मिनट का 10 मिनट का एक ब्रेक ले लेना चाहिए। मेरे ख्याल से वो सिर्फ कमर के दर्द के लिए नहीं, वो अदरवाइज भी आपके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। अपनी चेयर से हटिए, लेट जाइए, 1 गिलास पानी पी लीजिए, अगर आप वॉक कर सकते हैं तो थोड़ा वॉक कर लीजिए, वॉशरूम तक हो आइए, अपना मुंह धो लीजिए, कुछ भी करिए और 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद वापस आकर बैठिए और अपनी पढ़ाई या अपना काम शुरू कीजिए। ये चीज़ घर में भी और ऑफिसेज में भी सब जगह बराबर तौर पर लागू होती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन सारी पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो इस समस्या से आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। पर अगर उसके बाद भी ये समस्या इतनी बनी रहे कि आपको तंग करे, तो आप तुरंत ही किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए या किसी डॉक्टर से मिलिए जो कि आपको इस समस्या के पीछे अगर कोई बड़ी वजह है तो उसकी जांच कर सके और आपको समाधान बता सके। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो दर्द है ये केवल इसलिए है क्योंकि आप लंबे समय तक बैठते हैं, पर यह भी हो सकता है कुछ केसेस में कि उसके पीछे कारण कुछ और हो, बैठना उसके पीछे मेन कारण ना हो, कोई और कारण हो। तो अगर समस्या हल नहीं होती है इन सारे उपायों के बाद भी, तो आप ज़रूर फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए और उनकी सलाह मानिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।